शिखंडी के शिखंडी किसको कहा? आप सुन लीजिए, एक मिनट। शिखंडी के तरह अपने प्रत्याशी को आगे रखें। 1 वर्सेस 1 दुलारचंद यादव 1 वर्सेस 1 और वही आरजेडी वर्सेस बीजेपी में आरजेडी पथराव करती है। आप सुन लीजिए वही उसी दुलारचंद यादव के लिए आरजेडी पथराव करती है और शिखंडी की तरफ अपने प्रत्याशी को जनसुराज आगे करता है। बिना आंदोलन किए हुए पैदा हुई शिखंडी है। उनको शिखंडी बोल रहे हैं, यही है इनका सुशासन। प्रमाण दो मुझे आज। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। आप सुन लीजिए, दूसरी बात की बात कर रहे हैं, सुशासन का परिभाषा में रक्त लेना लिखा हुआ। एक पत्रकार जब उनसे पूछता है कि बिहार में सुशासन का राज है, तो वो बोलते हैं डैश का आप लोग। ये थिंगा दिखाते हैं सुशासन के नाम पर। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए पेरोल पे सरकार बाहर लाती है आनंद सिंह को। काहे के लिए तब आनंद सिंह की बीवी को टिकट दिए थे पिछली बार? सतीश के सिंह और आरजेडी ऑन द राइट। पहले से आनंद सिंह के चुनाव की अनुप्रिया नारजालो को लेफ्ट जी जेल से बाहर निकाल टिकट नहीं दीजिए, ये चुनाव में आतंक फैलाएंगे। ये आनंद सिंह की बीवी को टिकट क्यों दिए थे? आपके टीवी पर भी ये बात मैं कई एक बार कर चुका हूं और भाभी कह के उनका प्रचार कर रहे थे। क्यों भैया? आप आनंद सिंह की अनुप्रिया जी एक मिनट, अनुप्रिया जी एक मिनट। आनंद सिंह की पत्नी जब चुनाव लड़ी उस समय कोई इस तरह की हत्या नहीं हुई थी। आप आनंद सिंह को बाहर इसीलिए निकाले हैं ताकि आप हत्या के मतदाताओं में तब तो आनंद सिंह को क्या थे ही नहीं और खौफ और भय ऐसा है। सुन लीजिए, तब आनंद सिंह बहुत दुलारे थे। ऐसा है आज आनंद सिंह कि हजारों समर्थक आनंद सिंह के शॉट्स हत्या होती है और एक लोग आज आके गवाही देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी के साथ घूमे तो बड़े अच्छे आनंद सिंह। कौन गवाही देने को तैयार नहीं है? समर्थक होते हैं और कोई बताने को तैयार नहीं है कि किसने गोली चलाया। बताइए, ये खौफ और भय है मोकामा में। यही है सुशासन का सरकार, यही है असली चेहरा इनका। अच्छा, मैं अब जरा लोगों को मैं लोगों को देखिए, जब हर तरफ से गाली मिलती है एक पत्रकार को, आज मुझे चार्ज हिस्ट्री बता रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रशासन की भूमिका है। यही है उत्पल जी, अनुप्रिया जी, आरजेडी के प्रवक्ता जो यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, अनुप्रिया वर्सेस आरजेडी, ये प्रवचन जो पाठ पढ़ा रहे हैं, जो इतना लंबा चौड़ा इतिहास गिना रहे हैं, जिनके शासन काल में तमंचे पे डिस्को हुआ करता था। अब सुन ले, 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 वल्लभ जी 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 अब सुन ले। सरकारी संरक्षण में हो रहा है, सारे हत्या सरकारी संरक्षण में हो रहा है। आप फर्क क्या है? फर्क क्या है कि सारे हत्या इस तरह के सरकारी संरक्षण में हो रहा है। वैसे लोगों की राजनीति करने वाले आरजेडी के लोग को बोलने की नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासन काल में यादव की हत्या हुई, लालू यादव के शासन काल में सिर्फ यादव की हत्या की गई। और कौन कथा? साहबुद्दीन के लोगों से साहबुद्दीन का हत्या करवाई, उसके बेटे को की बात करते हैं। लेकिन आप शर्म का पाठ मत बनाइए। और आपके लोगों को नीतीश कुमार जी ने कैसे आपको सलाखों के पीछे किया, यही डर आपको बोलता है। इसी डर के बाद आप चिल्लाते हैं। जिसका नेता आर्थिक अपराधी हो, जिसका नेता आर्थिक अपराधी हो, जिसके लोग अपराध में सम्मिलित हो, जो अपराधियों के, जिसमें 76% लोग अपराधी छवि के हो, जो कैंडिडेट है, वो यहाँ के नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। अगर नीतीश कुमार जी का सवाल है, सरकार की क्या भूमिका है, प्रशासन की क्या भूमिका है? अभी तक आनंद सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अभी तक FIR क्यों नहीं लॉन्च हुआ? FIR लॉन्च हुआ तो गिरफ्तार। आप पढ़ते लिखते नहीं है क्या? क्या आप क्या किया सरकार? नंबर आप ये एक मिनट पूछता है भारत, पूछता है भारत में। उत्पल वल्लभ जी जरा शांत हो जाएं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। लाखों लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, बिहार में लोग देख रहे हैं, बिहार में लोग पूछ रहे हैं, अर्नब इनको पूछिए। ये सारे नेता आपको बोलते हैं ना, अर्नब तुम एयर कंडीशन स्टूडियो में, तुम्हें क्या पता बिहार के बारे में? भैया हमको पता है, हमको पता है मोकामा पहले क्या था और अब क्या है।
पहले एक व्यापारिक केंद्र था, आज विकास से वंचित है। पहले पटना का गेटवे था, पहले पटना का गेटवे था, आज माफिया का गेटवे है। अपराधियों का बोलबाला चल रहा है वहां पे बिहार में। और ये लोग कहते हैं सतीश के सिंह कि अमेरिका में ट्रंप तो मोकामा में सूरजभान, अमेरिका में ट्रंप तो मोकामा में अनंत सिंह। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि अमेरिका में जेडी वैंस है तो हमारे पास दुलारचंद यादव है। ये सच्चाई है। किन्हें बनाया इन्होंने नेता? किन्होंने बनाया इसको नेता? कैसे बने ये नेता? अरे क्यों जेडी वैंस की मृत्यु की कामना? कहा किसकी कोई मृत्यु की कामना नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन ऐसी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं इन लोगों को नेता और समर्थक किसने बनाया? आपने बनाया सतीश के सिंह जी। हर चीज में आरजेडी का समर्थन करेंगे, सेकुलरवादी बने आप। हम पत्रकार हुआ करते थे आप एक जमाने में। नहीं, एक जमाने में आप पत्रकार थे। मैं अभी भी अर्नब जी अभी भी मैं तो कम से कम पत्रकार। हाँ बोलिए, एक मिनट। मैं तो हूं अभी भी। आप सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। एक पत्रकार के रूप में बात सुन लीजिए। आप सुन लीजिए पत्रकार के रूप में बात। ये दुलारचंद यादव कौन थे जानते हैं आप? कभी आपने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा ये भी पता कीजिए कि दुलारचंद यादव के साथ कभी नीतीश जी पर, नीतीश कुमार पर, दोनों के साथ, दोनों के ऊपर एक मुकदमा हुआ था, बहुत चर्चित सीताराम सिंह हत्याकांड में। और आप कहते हैं सूरजभान को हमने नेता बना दिया, अनंत सिंह को हमने नेता बना दिया। अरे ये दोनों तो भाई एनडीए के भी कैंडिडेट रहते सारे हैं, माफिया के इलेक्शन चल रहा है। गजब है स्थिति। माफिया वर्सेस गजब तो ये है। बात सुन लीजिए, इस बात को आज आप सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं? सुन लीजिए आप। क्या सुनूं मैं? आपको मदद अरे सतीश के सिंह एक मिनट मैं सुनूंगा, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे रुकिए ना भाई, हम भी एक्सपीरियंस पत्रकार है। आपके बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ? नवादा से आरजेडी में विभा यादव को टिकट किसने दी? बाहुबली राजवल्लभ जी की पत्नी है कि नहीं? दानापुर से एक मिनट, इतनी आवाज आपकी बढ़ जाती है तो इधर उत्पल वल्लभ जी को पूछिए कि पूछता है बिहार, पूछता है भारत, पूछता है अर्नब गोस्वामी। ये कोई इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर का प्रोग्राम नहीं चल रहा है कि दानापुर से, रुकिए ना मुझे, दानापुर से आरजेडी ने, दानापुर से किसको टिकट दिया आपने? दानापुर से किसने टिकट दिया? दानापुर से क्या टिकट दिया? हो रहा है कि नीतीश जी निपटाए जा रहे हैं। अरे रीतलाल यादव जी है बुरा। अरे भैया ये लेक्चर दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए। हाँ है। अरे रुकिए ना, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दानापुर से आरजेडी ने रीतलाल यादव को दिया है और बुरा न माने, फिलहाल वो भागलपुर जेल में बंद है। सीवी पढ़ा दूं, बायोडेटा पढ़ा दूं आपको सतीश कुमार सिंह? हाँ, अभी आवाज कम हो गई। भागलपुर जेल से लड़ रहे। हमको मत पढ़ाइए, हमको पढ़ाई तो रहा हूं। पिच कम हो जाता है। अब पिच कम हो जाता है आपका, जैसे आपका भी हो जाता है। गठबंधन का सुनते ही पिच कम हो जाता है। उनको पढ़ाइए। तो आपका पिच बढ़ गया अजय आलोक, आपका पिच बड़ा हुआ है। रुकिए, आपका पिच कम करता हूँ, आपका पिच कम करता हूँ मैं। हर्षवर्धन जी, अजय आलोक का पिच कम करता हूँ मैं। सबका पिच कम कर दूंगा आज मैं, सबका पिच कम करना है। हर्षवर्धन जी का पिच कम नहीं होगा। आपका करता हूं ना अजय आलोक, एकमा से। अरे एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए, आपका पिच कम करता हूं। आप आइए, की बहन का कैंपेन कीजिए पटना में। मैं सुशांत सिंह राजपूत को राजनीति में आप डाल रहे हैं, मत करिए। आपने क्या किया सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के लिए? अरे आपने क्या किया? आपका नैतिक जिम्मेदारी मेरी थी, मैं सीबीआई हूं। हमने तो लड़ा, हम जेल गए उसके लिए। आपने क्या किया? नहीं, नैतिक कर्तव्य बनता है। आप क्या बात है नैतिक कर्तव्य? इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। लड़ रही हैं। चलिए वापस लाइए विजुअल। लोग नहीं कहते थे, लालू यादव कहते थे। क्यों? सीपीआई माले को लालू यादव कहते थे। एकमा से धूमल सिंह को टिकट दिया आपने करने के लिए। हर्षवर्धन जी को बताइए ना, एकमा से पूछिए अनुप्रिया जी को। दोनों तरफ यही हाल है अर्नब जी। हाँ, दोनों तरफ यही हाल है अर्नब जी। हमाम में सब नंगे हैं अर्नब जी, ऐसा ही चलता रहेगा अर्नब जी। दुविधा है हमारी। सब सतीश जी, बीजेपी का बताइए जरा। बिहार के लोगों पे धोखा हो रहा है। अरे नंगे आप है, हम लोग नहीं है, हमने कपड़े पहन रखे हैं।